Hello everyone, welcome to class number 29 of digital documentation। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से हम ट्रैक चेंजेस फीचर के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे आज के क्लास में भी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस यूजिंग ट्रैक चेंजेस फीचर। तो अगर हम एक ट्रैक चेंजेस फीचर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। शेयर्ड डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल ऑथर क्रिएट करता है और मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करता है, ताकि मल्टीपल यूजर्स उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकें, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें एडिटिंग कर सकें, उसमें कमेंट्स ऐड कर सकें। पर जो भी चेंजेस उसमें मल्टीपल यूजर्स करेंगे, वो चेंजेस उसमें डायरेक्टली ना हो, ओरिजिनल ऑथर की परमिशन से ही वो चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में हो। ये अगर हम चाहते हैं देन ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल होता है ट्रैक चेंजेस फीचर के मदद से। ओके, तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करते हैं। मतलब ट्रैक चेंजेस फीचर में जो रिकॉर्ड ऑप्शन है उसको हम इनेबल करते हैं, और उसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, जिसके द्वारा वो उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करेंगे उस चेंजेस का एक रिकॉर्ड होगा और एक लिस्ट की फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा किसके पास, ओरिजिनल ऑथर के पास, कि किसने उस डॉक्यूमेंट में चेंज किया है और कौन सा पार्ट चेंज किया है, कौन से डेट में चेंज किया है, कौन से टाइम में चेंज किया है। वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद देन ओरिजिनल ऑथर जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा चेंजेस एक्सेप्ट करना है और कौन सा चेंजेस रिजेक्ट करना है। तो ये एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो चेंजेस में करने हैं वो कैसे करने हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि अगर हम किसी मल्टीपल यूजर्स को हमारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए शेयर करते हैं, देन हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करके, मतलब रिकॉर्ड को ऑन करके, हम उस डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं। और रिव्यूअर्स के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके जो भी चेंजेस वो उसमें करते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस रिकॉर्ड होके रहता है, और ओरिजिनल ऑथर के पास वो परमिशन होता है या फिर ओरिजिनल ऑथर के पास वो ऑथराइजेशन होता है कि उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि बाकी यूजर्स ने जो उस डॉक्यूमेंट में रिव्यू करके मॉडिफिकेशंस किया है, उस मॉडिफिकेशंस को परमानेंटली एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो ओरिजिनल ऑथर के पास है। तो वो ओरिजिनल ऑथर कैसे कर सकता है, उसको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख के। ओके, सो पहला स्टेप क्या है? To accept or reject a change, click on the change made and then select accept track change or reject track change button। तो हमारा जो ट्रैक चेंज टूल बार होता है वहां पे एक्सेप्ट ट्रैक चेंज, एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, रिजेक्ट ट्रैक चेंज, रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो कि हम ट्रैक चेंजेस फीचर के जो फर्स्ट क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया था, उसको ऊपर आई वाला जो आइकन है वहां पे लिंक में अवेलेबल करा दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। ओके, जो उस क्लास को अटेंड नहीं किए थे। सो एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस, रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस, ऐसे बटन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। उनमें क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, वो जो चेंजेस रिव्यूअर ने किया है उसको या तो परमानेंटली उस चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उस चेंजेस को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, कहाँ से? ट्रैक चेंजेस टूल बार से। उसके साथ अगर हम चाहते हैं कि जितने भी चेंजेस अदर यूजर्स ने किया है हम वहां पे नेविगेट करना चाहते हैं, मतलब अ, एक नेक्स्ट चेंज जो हुआ है आगे जाके हम देखना चाहते हैं, या फिर अभी जो चेंजेस में हम हैं, जिस मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे अभी जो चेंज हुआ है, जो अभी सिलेक्टेड है, हम उसके पिछले वाला जो चेंज हुआ है, उसके प्रीवियस में जो चेंजेस हुआ है वहां पे हम बैक करके जाके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रैक चेंजेस टूल बार में दो ऑप्शंस हैं, दो टूल्स हैं। एक है नेक्स्ट ट्रैक चेंज बटन और एक है प्रीवियस ट्रैक चेंजेस बटन। इन दो बटन्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली जो चेंजेस हुआ है वहां पे पीछे पीछे जाके देख सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें,
सपोज ये एक कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर है, इसमें हमने कुछ चेंज किया है और ये अभी सिलेक्टेड है, और उसके पहले हमने यहाँ पे भी चेंजेस किया था, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रीवियसली जो चेंजेस हुआ है सेट ऑफ कैरेक्टर, वहां पे मैं जाऊं। तो हम प्रीवियस ट्रैक चेंजेस टूल को यूज करेंगे। सपोज आगे यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आगे वाले जो ट्रैक चेंजेस हुए हैं वहां पे जाके मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस टूल को यूज करके हम क्या करेंगे, आगे जाके उसको भी देख सकते हैं। सो ये दो टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसमें, ट्रैक चेंजेस टूल बार में। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द चेंजेस मेड। सिलेक्ट एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस और रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन रिस्पेक्टिवली। जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रैक चेंजेस टूल बार में ओनली एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस और रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस का भी बटन होता है, और उसके साथ साथ एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस या फिर रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस का भी बटन होता है। सो अभी तक हमने देखा कि अदर यूजर्स रिव्यू करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जो चेंज किए हैं उन चेंजेस में से कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड चेंजेस को अगर हमें एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस या फिर रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक कर देंगे। कहाँ से, ट्रैक चेंजेस टूल बार से। अगर हम बाकी ट्रैक चेंजेस को एक एक करके देखना चाहते हैं, चाहे प्रीवियस में जाके या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जाके, तो उसके लिए भी हमारे पास दो टूल्स हैं जिसको बोलते हैं प्रीवियस ट्रैक चेंजेस एंड नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस टूल। और अगर हम चाहते हैं कि जितना भी चेंजेस अदर यूजर्स ने किया है वो सारे के सारे चेंजेस को एट द सेम टाइम अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में यूज करेंगे, क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जितने भी चेंजेस अदर यूजर्स के द्वारा हुआ है हम सबको रिजेक्ट कर दें, देन रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन में भी हम क्लिक कर सकते हैं। और ये सारे के सारे बटन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ट्रैक चेंजेस टूल बार में अवेलेबल होते हैं। उसके साथ अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन सा चेंजेस किसने किया है, कौन से टाइम में किया है, कौन से डेट में किया है, कौन सा पार्ट चेंज किया है, अगर हम वो पता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बटन या फिर टूल अवेलेबल है ट्रैक चेंजेस टूल बार में। कौन सा टूल है वो है मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल। सो मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल या फिर मैनेज ट्रैक चेंजेस बटन में अगर हम क्लिक करेंगे, तो वहां पे मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। और उस डायलॉग बॉक्स में वो हमें वो सारे के सारे डिटेल्स डिस्प्ले करेगा जहां जहां पे चेंजेस हुआ है। ओके, और वहां पे वो हमें दिखाएगा कौन से डेट में चेंज हुआ है, कौन से टाइम में चेंज हुआ है। और उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सबका लिस्ट वहां पे हमें डिस्प्ले करने के साथ साथ वहां पे भी हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का बटन्स भी अवेलेबल किया जाता है, जिसके द्वारा कोई भी एक पर्टिकुलर चेंजेस को सिलेक्ट करके या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे हम स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। ये है वो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स जो कि मैनेज ट्रैक चेंजेस बटन को क्लिक करने के बाद अपीयर होता है। तो यहाँ पे वो कौन सा एक्शन, प्लस मतलब कुछ न्यू कंटेंट हमने ऐड किया है, क्रॉस मतलब हमने हमारे डॉक्यूमेंट से कुछ कंटेंट को डिलीट किया है, ऑथर किसने चेंज किया है उसका डिटेल्स, उसका नाम, कौन से डेट एंड कौन से टाइम में चेंज हुआ है वो इन्फॉर्मेशन। अगर हम कुछ एडिशनल कमेंट्स मतलब रिव्यूअर ने जो रिव्यू किया है, रिव्यू करते वक्त अगर कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं, कैसे कमेंट्स ऐड करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हम कोई भी चेंजेस करते वक्त रिव्यूअर कोई कमेंट्स ऐड करता है, देन वो कमेंट्स भी हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। ओके, और उसके साथ साथ जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो सारा का सारा लिस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ हमें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल ऐसे बटन्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिनको क्लिक करके जो भी चेंजेस अदर यूजर्स ने किया है हमारे डॉक्यूमेंट में, उस चेंजेस को या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया कि ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा हमने जो रिकॉर्ड किया जो भी चेंजेस हुआ है उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट अगर हम ओरिजिनल ऑथर के हिसाब से करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो तो हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया, स्टेप बाय स्टेप चीजें हमने देख ली। पर अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते तो चीजें और ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो चलिए
इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि चीजें हमें और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के माध्यम से हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ट्रैक चेंजेस टूल बार भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करते हैं, मतलब उसमें रिकॉर्ड फीचर को ऑन कर देते हैं। रिकॉर्ड फीचर को ऑन करने के बाद हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं कोई एक नाम से। तो यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। हो गया ये सेव। सेव होने के बाद हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अभी हम किसी भी अदर यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स में वो जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और उसके साथ हमने एक टॉपिक भी लास्ट कुछ क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रैक चेंजेस फीचर हमने इनेबल किया है वो कोई दूसरा यूजर जिसके साथ हमने शेयर किया वो डिसेबल कर सकता है। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में वो डिसेबल ना हो बोल के उसको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। ये प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में जाके तो वहां पे हम पासवर्ड दे सकते हैं, इसको हम पासवर्ड दे देंगे, कन्फर्म में वही सेम पासवर्ड फिर से दे देंगे, देन ओके में क्लिक कर देंगे। हो गया प्रोटेक्ट, मतलब कोई भी अदर यूजर अभी हमारे ट्रैक चेंजेस फीचर को डिसेबल नहीं कर सकता। अभी उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट में अदर यूजर्स जो भी चेंज करेंगे, जैसे कि अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में वो डिस्प्ले होता है, अगर हम कुछ न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो वो एक डिफरेंट कॉलर में हमें डिस्प्ले होता है, जैसे कि हम स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमें स्क्रीन में अवेलेबल हो रहा है, हम स्क्रीन में इजीली देख पा रहे हैं उस चीज को। तो यहाँ पे हमने जो दो चेंजेस किया, एक चेंजेस हमने डिलीट वाला किया और एक चेंजेस हमने कुछ एडिशन वाला किया। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हमने किया उस चेंजेस को अगर हम देखना चाहते हैं, ये जो चेंजेस हुआ, अभी ओरिजिनल यूजर अगर ये चेंजेस को देखना चाहता है तो मैनेज ट्रैक चेंजेस में जाएगा तो उसको ये सारे के सारी चीजें अवेलेबल होंगे, है कि नहीं। या फिर अगर हम जो भी चेंजेस किए हैं, ये सपोज ये मेरा सेकंड चेंज वाला है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, तो इसको अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, रिजेक्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, एक्सेप्ट ऑल मतलब जो दो चेंजेस हमने किया है दोनों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, अगर हमें दोनों को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। और या फिर हम मैनेज ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में जाके भी वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। पर यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं अभी वो सारे के सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। ओके, तो उससे पहले हम और दो टूल के बारे में हम पढ़े थे, प्रीवियस ट्रैक चेंज एंड नेक्स्ट ट्रैक चेंज के बारे में। प्रीवियस ट्रैक चेंज में मैं अगर क्लिक करूं तो क्या होगा, अभी जो चेंज सिलेक्ट हमने किया है वो उसके प्रीवियस वाले चेंजेस के पास मूव करके जाएगा। ओके, अभी हम जहाँ पे होंगे वो क्या करेगा, उसके प्रीवियस वाले चेंज में वो जाएगा, देखो जा रहे हैं उसके प्रीवियस वाले चेंजेस में। और नेक्स्ट ट्रैक चेंज में क्लिक करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाले जो चेंज है वहां पे वो जंप करके आएगा। ओके, तो ये है इन दोनों का काम। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस एक्टिव अभी नहीं है, इनको हम सेव कर लेते हैं। एक बार इनको सेव करने के बाद ओरिजिनल यूजर जब इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स एडिट करने के बाद उसके बाद जब इस डॉक्यूमेंट में जो भी अदर यूजर्स चेंज करना चाहते थे उस चेंजेस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को सेव करके इसको क्लोज कर देंगे। ओके, या फिर इसको नॉर्मली हम सेव कर देंगे बिना क्लोज किए, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी देख सकते हो कि ये सारे के सारे ऑप्शंस अभी इनेबल्ड हो चुके हैं, और मैनेज ट्रैक चेंजेस में भी वो ऑप्शन इनेबल हो चुका है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल। उसके बाद जिस भी चेंजेस को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, या तो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जहां पे चेंजेस हुआ है वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम ये बाहर में जो ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस, रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, यहाँ से भी हम एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं।
या फिर मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स जो है वहां से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो सपोज हम मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स के थ्रू करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो चेंजेस हुआ है, सपोज इस ये चेंजेस मैं करना नहीं चाहता, जो था वही रहने देना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखो जो था वही रह गया। और ये जो दूसरा चेंज हुआ है, इस चेंजेस को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हम ये बाहर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो गया एक्सेप्ट, देखो। ओके, सो आई होप अभी सबको क्लियर हो गया कि अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट में अदर यूजर्स के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस को ओरिजिनल ऑथर अगर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना चाहता है, तो कैसे, कौन कौन से ऑप्शंस को यूज करके एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हमने अभी प्रैक्टिकली भी थोड़ा करके देखा। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया एक टॉपिक की, जो शेयर्ड डॉक्यूमेंट है, शेयर्ड डॉक्यूमेंट में रिव्यूअर्स के द्वारा जो भी चेंजेस होता है, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करना है या फिर रिजेक्ट कैसे करना है ओरिजिनल ऑथर को, उसके बारे में हमने जो आज के क्लास में टॉपिक को डिस्कस किया, आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर एक रिव्यूअर कुछ भी डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को रिव्यू करता है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस चाहिए मॉडिफिकेशंस करता है, तो वहां पे उसको में भी जरूरत पड़ सकता है कि कुछ सेक्शंस में वो कमेंट्स ऐड कर पाए। तो कैसे वो कमेंट्स ऐड कर पाएगा, अगर कमेंट्स गलती से कहीं ऐड हो गया है तो उसको डिलीट कैसे कर पाएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यही ट्रैक चेंजेस फीचर के टॉपिक को लेके। सो आज की क्लास को हम इतने में ही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।